नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग और नया हुआ है आज के एपिसोड में। तो अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत कंपटीशन से होती है, जहां एंकर ये बोलने लगता है कि हमारे अगले कंटेस्टेंट एक ऐसे इंसान हैं जिनके टैलेंट के बारे में उनकी खुद की फैमिली को भी नहीं पता। फिर वो ये कहकर अंश का नाम लेकर उसे स्टेज पे बुलाता है परफॉर्म करने के लिए। फिर हमें अंश का परफॉर्मेंस दिखाया जाता है, जहाँ अंश एक बढ़िया सा गाना गाता है जिसे सुनकर अनुपमा और बाकी के घर वाले आश्चर्य रह जाते हैं। तभी तोशु ये कहने लगता है कि अंश गाना भी गाता है, ये तो हमें पता भी नहीं था, बहुत अच्छा गा रहा है वैसे। फिर राही और बाकी के बच्चे भी बहुत सरप्राइज हो जाते हैं और खुश भी होते हैं। फिर अंश का परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाता है। तभी होस्ट अगले कंटेस्टेंट में माही का नाम लेता है और माही को स्टेज पर बुलाता है। माही फिर स्टेज पे आती है डांस परफॉर्मेंस करने के लिए। तभी राही पीछे से कहने लगती है कि देखे तो अनुपमा जी ने अपने सागिद को क्या क्या सिखाया है। इधर फिर माही एक सुंदर से गाने पे बहुत ही अच्छा डांस करती है। तभी बाई कहने लगती है कि पक्का इसे अनुपमा ने ही सिखाया होगा, इसलिए इतना अच्छा कर रही है। पाखी भी फिर ये कहती है कि वही तो, मेरी ईशानी को नहीं सिखाया और इसे सिखाकर पार्शियलिटी कर रही है मम्मी। फिर माही का परफॉर्मेंस भी ख़त्म हो जाता है। फिर होस्ट नेक्स्ट कंटेस्टेंट में प्रेम को बुलाता है, जो कि डांस के साथ खाना भी बनाने वाला होता है। तभी पीछे से अंश ये कहने लगता है कि यहाँ भी खाना बना रहे हैं बावर्ची कहीं का। फिर राही भी ये कहने लगती है कि इस बेवकूफ़ को लग रहा है कि ये स्टेज पे तड़का लगाकर कंपटीशन जीत जाएगा। फिर इधर बा भी ये कहने लगती है कि लो बोलो, टैलेंट के नाम पे कचुम्बर काटे जा रहा है। फिर प्रेम भी इसी बीच डांस करते करते साथ में सैलड भी काट रहा होता है। और फिर प्रेम का परफॉर्मेंस भी खत्म हो जाता है और जब वो नीचे आता है तभी माही उसे बोलती है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। फिर अगले कंटेस्टेंट में होस्ट राही का नाम लेता है। तभी इधर राही भी अपना नाम सुनकर बहुत खुश होने लगती है और फिर वो जब स्टेज पे आने वाली होती है कि तभी उसके कपड़े पीछे से खुल जाते हैं, जिसे देखकर राही स्ट्रेस में आ जाती है और वो उसे ठीक करने के लिए एक कोने में चली जाती है। इधर फिर वो होस्ट बार बार राही का नाम लेकर उसे बुलाने लगता है, पर वो आ नहीं पाती। फिर अंतमा भी बहुत वरिड हो जाती है कि राही कहाँ पर है, क्यों नहीं आई। तभी बा भी ये कहती है कि अब क्या पाँव पे मेहंदी लगी है, ये स्टेज पे क्यों नहीं आ रही है। डॉली भी फिर ये बोलती है कि शायद डर के भाग गई होगी। इसी बीच फिर प्रेम की नज़र राही पे पड़ती है, जो कि एक कोने में अपने ड्रेस को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। माही फिर इधर बोलती है कि ये राही कहाँ गई, अभी तो यहीं पर थी ना, वो अगर आई नहीं वक्त पे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। फिर इधर हमें राही को दोबारा दिखाया जाता है, जिसकी ड्रेस ठीक करने के लिए प्रेम वहाँ आ जाता है और उसको ठीक कर देता है और राही को ऑल द बेस्ट कहता है। फिर राही स्टेज पर आती है और अपने पापा को याद करके बोलने लगती है कि पॉप्स मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। फिर ये बोलकर राही एक बहुत ही अमेजिंग गाने पर डांस परफॉर्मेंस देती है और उसका परफॉर्मेंस भी खत्म हो जाता है। तभी हमें दोबारा होस्ट को दिखाया जाता है, जो कि स्टेज पर ये बोलने लगता है कि प्रीलिम्स राउंड यहीं खत्म होते हैं, तो अब बारी है रिजल्ट अनाउंस करने की। सभी लोगों ने वैसे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हर कोई तो नेक्स्ट राउंड में नहीं जा सकता ना। इसी डर से फिर हमें इधर परी को दिखाया जाता है, जो कि ये सोच रही होती है कि अगर मैं बाहर हो गई तो मुझे सीए की पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है, कान्हा जी प्लीज़ मदद कीजिएगा। ईशानी भी फिर मन में ये बोलती है कि अगर मैं फर्स्ट राउंड में ही हार गई तो मेरे फॉलोअर्स मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं हार नहीं सकती। अंश भी फिर ये कहने लगता है कि अपनी अनुमा की बेटर फ्यूचर के लिए मुझे ये प्रतियोगिता हर हाल में जीतना है। फिर दूसरी ओर अनुपमा भी ये मन में कहने लगती है कि सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और सभी मेरे ही बच्चे हैं, लेकिन किसी के हिस्से जीत आएगी तो किसी के हिस्से हार। और जो हार गया वो बर्दाश्त नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा, कहीं उस हार की वजह से रिश्ते ना हार जाएं। फिर इधर होस्ट ये अनाउंस करता है कि अब मैं उन कंटेस्टेंट्स का नाम लूँगा जिनको जजेस ने सबसे कम मार्क्स दिए हैं, यानी ये वही कंटेस्टेंट होंगे जो आज एलिमिनेट होने वाले हैं। तो एलिमिनेट होने वाले कंटेस्टेंट में सबसे पहला नाम है अंश। ये सुनकर अंश को बहुत बुरा फील होता है और वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर होस्ट दोबारा नाम लेता है, जिसका नाम होता है राही का। फिर राही को ये सुनकर धक्का लगता है। तभी स्टेज पर खड़े हुए जजेस होस्ट को बोलते हैं कि हमने तो राही का नाम ही नहीं लिखा एलिमिनेशन में। फिर होस्ट ये बोलता है कि माफ़ करना, मैंने गलत नाम अनाउंस कर दिया, वो राही नहीं बल्कि राहत पटेल है, इसलिए राही अब सेफ है। फिर प्रेम इधर मन में ये बोलता है कि थैंक गॉड कि राही बाहर नहीं हुई, लेकिन मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, जैसे मुझे एलिमिनेट किया गया हो। फिर इसी बीच होस्ट ये बोलता है कि तो ये थे आज के एलिमिनेशंस, अगले राउंड में पहुंचने के लिए सभी कंटेस्टेंट्स को बहुत बहुत बधाई। फिर अगले सीन में हमें अंश को घर पर दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे पे गुस्से में चीज़ों को फेंक रहा होता है। तभी वहाँ अंतमा भी आती है और इन चीज़ों को समेटने लगती है और फिर अंश तभी अंतमा को देखता है और रोते हुए उसे गले लगा लेता है। अंतमा फिर अंश को बोलती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा अंश इतना अच्छा गाता है। अंश फिर बोलता है कि अगर अच्छा गाया होता तो जीतना चाहता मैं, और पता है अनुमा, मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता था और आपका नाम रोशन भी करना चाहता था। मैं प्राइज़ का अमाउंट जीत के आपको यूएस लेकर जाना चाहता था। ये जितने भी लोग आपको ताना देते हैं और परेशान करते हैं, इन सब से दूर लेकर जाना चाहता था आपको, पर मैं हार गया।
आपने मुझे माँ और पापा दोनों का प्यार दिया और संभाला, पर बदले में मैं कुछ नहीं दे पाया आपको। लूज़र हूँ मैं, किसी काम का नहीं हूँ। अनुपमा फिर अंश को समझाते हुए कहने लगती कि ज़रा भी नहीं, लूज़र हारने वाले को नहीं बोलते, बल्कि लूज़र तो वो होता है जो हार मान लेता है, और मेरा अंश कभी भी नहीं हार मानेगा। और वैसे भी तूने तो मेहनत की थी ना, और अच्छे इरादे से इस कंपटीशन में भाग भी लिया था ना, तो फिर तू कैसे लूज़र हुआ? और फिर ये दुनिया का आखिरी कंपटीशन थोड़ी है। ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे लाइफ में, और लाइफ हमें रोज़ नए नए चैलेंजेस भी देती है। और हर चैलेंज को हम जीत तो नहीं सकते ना, पर हर चैलेंज को हमें हारना भी नहीं है। और वैसे भी मेरे लिए मेरा अंश ही विनर है, क्योंकि तू सबसे बेस्ट था। आज चाहे कोई जीते ना जीते, किसी को मेडल मिले ना मिले, पर मुझे तो गोल्ड मेडल मिल गया, वो भी प्योर गोल्ड। और मेरा असली सोना तो तू ही है अंश। फिर अंतमा अंश को कहती है कि बेटा, कोई भी हार सपनों का दी एंड नहीं होता, बल्कि वो तो रिमाइंडर होता है कि हमें और ज़्यादा मेहनत करके सबसे बेस्ट देना है। फिर अगले सीन में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जो कि प्रेम को हॉल में काम करते हुए देखती है और बोलती है कि प्रेम बेटा जाके सो जा, तू थक गया होगा ना, मैं सब कर लूँगी, तू जा। प्रेम फिर बोलने लगता है कि कोई नहीं मैम, काम सबसे पहले। फिर माही अनुपमा के पास आकर ये बोलती है कि मैं कुछ मदद करूँ अनुड़ी। फिर अनुपमा उसे धनिया और जीरा देती है डब्बे में डालने के लिए। फिर इसी बीच हमें किंजल को दिखाया जाता है, जो कि हॉल में परी के पीछे पीछे आकर ये बोल रही होती है कि परी, तुमने देखा ना कल कंपटीशन कितनी टफ थी, तो तुम्हें अपने डिज़ाइंस पे और काम करना होगा। परी फिर किंजल को कहती है कि मुझे पता है मम्मा, पर अभी भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। फिर इधर पाखी को भी दिखाया जाता है, जो कि ईशानी को बोल रही होती है कि ईशू, मैं तो कहती हूँ कि हमें और एक कोरियोग्राफर हायर कर लेनी चाहिए। ईशानी फिर पाखी को बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मम्मा, क्योंकि मुझे डांस आता है और मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। पाखी फिर उसे बोलती है कि नहीं आता तुझे डांस, क्योंकि कल ही नेक्स्ट राउंड है, इसलिए आराम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बा फिर तभी परी और ईशानी को कहती है कि तुम दोनों अच्छे से तैयारी कर लो, वरना अंश की तरह तुम भी बाहर हो जाओगे। वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए कि तुम दोनों से अच्छा डांस करती है वो राही, इसलिए अभी भी टाइम है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, वरना वो जीत जाएगी तुमसे। ईशानी फिर तभी बा को बोलती कि ऐसे कैसे जीत जाएगी वो कल तो मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी, पर नेक्स्ट राउंड में उसको मैं जीतने नहीं दूंगी। पाकि फिर ईशानी को तभी बोलती है कि ईशू, तू ना बोलती बहुत ज़्यादा है और करती कम है। अगर कल नेक्स्ट राउंड में अच्छा परफॉर्म तूने नहीं किया ना, तो दिखाऊंगी मैं फिर तुझे। फिर हमें इसी बीच राही को दिखाया जाता है, जो कि हॉल की तरफ आते आते ये बोल रही होती है कि नहीं नहीं, ईशानी और माही मुझसे अच्छा डांस नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो डांस जीतने के लिए कम्पीट कर रही है और मैं अनुपमा जी को हराने के लिए। ये बोलकर फिर वो हॉल की तरफ आ ही रही होती है कि तभी अनुपमा का धक्का उसको अचानक लग जाता है और उसके हाथ से एक कांच का ग्लास छूटकर नीचे फर्श पर गिर जाता है। अनुपमा फिर राही को पूछती है कि तुझे लगी तो नहीं ना। राही फिर गुस्सा हो जाती है अनुपमा पे और बोलती है कि आप देखकर नहीं चल सकते क्या, अब इसके पैसे भी मुझे भरने पड़ेंगे अब। तभी माही आकर राही को बोलती है कि गलतियाँ हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अन्नूरी से बदतमीजी से बात करें। राही फिर तभी माही को बोलती है कि तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने बोला। माही फिर अचानक भड़क जाती है और बोलती है कि और आपको अन्नूरी से बदतमीजी करने का हक किसने दिया। राही फिर कुछ न कहते हुए सीधे नीचे पड़े हुए ग्लास के ऊपर पैर रखकर आगे जाने ही वाली होती है कि तभी अनुपमा उसको वहाँ से हटा देती है और उसका पैर कांच पे पड़ जाता है और उसे बहुत चोट लग जाती है। फिर डॉली बा को धीरे से बोलती है कि अब ये भाभी ना बिस्तर पकड़ लेगी और सारा काम हमें करना पड़ेगा। बा फिर तभी अनुपमा को कहती है कि अनुपमा, तुझे क्या ज़रूरत थी ऐसी बदतमीज़ लड़की राही को बचाने की। राही फिर बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही बोला आपने बा, जब इनको मेरी जान बचानी थी तब तो पीछे छोड़ दिया इन्होंने, और आज ये इतनी सी चोट से मुझे बचाकर महान बनी जा रही है। तभी अनुपमा फिर राही को देखने लगती है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अनुपमा के इसी तरह के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।